हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आनंद। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए हम सब जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला बात यह है फ्रेंड्स कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप एक बार उसे गो थ्रू हो जाइए। आप जाकर देखिए किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं और आपको एक समझ डेवलप होगी कि मतलब क्या पढ़ना है, तो एक आइडिया आएगा फ्रेंड्स। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए या ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लीजिए या बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट से, तो आप ले सकते हैं। और हो सकता है तो मैं भी डाल दूंगा। तो चलिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूं और साथ में कौन से बुक्स और कौन से राइटर के पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा। हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे 40-45 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा, जो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की है वो पढ़िए, और लूसेंट का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेक्शन 12 पढ़िए। लूसेंट सब नहीं पढ़ना है हिस्ट्री के लिए, लूसेंट एंशिएंट के लिए जो एंशिएंट सेक्शन है उसको पढ़िए, काफ़ी अच्छा दिया है और लूसिड माइनर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दो बुक एंशिएंट के लिए। मिडाइवल के लिए बोलूँगा फ्रेंड्स सतीश चंद्रा पढ़िए, 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी, और लूसेंट मिडाइवल देखिए। और इसमें देखिए अकबर के बारे में हमेशा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वो सेक्शन ज़्यादा देखिए। फिर से शेरशाह और फिरोज शाह, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका देखिए। आर्किटेक्चर भी देखिए कि इनके काल में कौन सा आर्किटेक्चर कहाँ पर है और क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी देख लीजिए। और मॉडर्न इंडिया के लिए फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम बुक एक राजीव अहिर आईपीएस है, उसने लिखी है। वो बहुत ही बेस्ट बुक है। वो पीपीएससी में अगर इस बुक को कवर कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। और एक बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद सर की बुक है, उसको भी आप देख लीजिए। और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गांधी जी और बिहार में जितने लीडर थे उनका नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान था बिहार के लीडर का, वो सेक्शन ज़्यादा देखिए, वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक काफ़ी है। इम्तियाज अली देख सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। नेक्स्ट सेक्शन फ्रेंड्स पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी। उसमें से 10-12 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है, उसको आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप इंडियन पॉलिटी केवल उससे पढ़ सकते हैं। अगर वन लाइनर ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो लूसेंट का पॉलिटी सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि मेंस में भी लिखना होता है तो आप एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी एक बार पढ़ लीजिए, देखिए। अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रीलिम्स के लिए लूसेंट के पॉलिटी सेक्शन काफ़ी है। और नेक्स्ट ज्योग्राफी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफी की एक बुक आती है जीसी लियोंग का, वो आप उसे 10-12 दिन में कवर कर सकते हैं अगर रोज 5-6 घंटा समय दें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है, न्यू या ओल्ड दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। न्यू भी बेटर है और ओल्ड भी देख सकते हैं। और ये अगर
6 से 12 नहीं कर सकते हैं तो आप 11 से 12th क्लास की जो बुक है, 4 बुक आएंगी, वो आप एक बार जरूर पढ़िए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और फिर क्वेश्चन को देखिए और विजुलाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार के ज्योग्राफी के बारे में देखिए कि जैसे गंगा हो गई, फिजिकल बिहार की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट क्या है, तो ये बिहार स्पेशल फोकस ज़्यादा रहता है। तो इसमें देखिए तराई रीजन कौन आता है, कौन से वन कैसे पौधे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं, तो ये चीज आप इसको विजुलाइज कीजिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये सब देखिए और उसको विजुलाइज कीजिए। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये आपके ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। और जो वाटरफॉल बिहार में है, हिल है, क्रॉप्स कौन कौन से होती हैं, ये आप देख सकते हैं। जो बिहार स्पेशल बुक्स निकालती हैं तो उस पर भी देख सकते हैं, या PDF मिलती है, सर्च करके ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्रेंड्स हर 5-6 क्वेश्चन तो रहते हैं हर बार, तो उसके लिए 11th-12th की NCERT है जो माइक्रो और मैक्रो से आती है, तो 12th क्लास मैक्रो से आती है, उसमें आप कुछ सेक्शन है उसको पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मोनाल सर की वीडियो है यूट्यूब पर, उसको भी आप देख सकते हैं। वो काफी 0 लेवल से BPSC UPSC के लिए पढ़ाते हैं, UPSC के लिए पढ़ाते हैं बेसिकली, तो आप देख सकते हैं उन मोनाल ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमी का भी देख सकते हैं। वो काफी अच्छा पढ़ाए हैं। और एक मैम पढ़ाती हैं ज्योग्राफी मोनाल का, वो भी अच्छा पढ़ाए, तो आप उस वीडियो से ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, इकोनॉमी भी कवर कर सकते हैं। फिर आपको जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, फिर एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या है, LPG के रिफॉर्म क्या है, ये सब। फिर 5 ईयर प्लान में कौन से प्लान में क्या लागू हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस ईयर लागू किया गया, कब तक उसका टाइम पीरियड था, ये सब आप इकोनॉमी में कवर कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है साइंस एंड टेक, उससे 15-20 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए मैं बोलूंगा फ्रेंड्स कि आप लूसेंट को सब सेक्शन मत कीजिए, फिजिक्स और बायोलॉजी ज्यादातर फोकस कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप विटामिन, न्यूट्रिशन और इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में जानिए, डिजीज के बारे में जानिए, ये काफी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको साइंस एंड टेक का रट जाना है, उसके लिए घटना चक्र की बुक आती है साइंस टेक के लिए। और नहीं तो आप लूसेंट के 2 सेक्शन, केमिस्ट्री आप छोड़ भी सकते हैं, आप फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी ज्यादा फोकस कीजिए, उससे ही क्वेश्चन आते हैं साइंस टेक में और काफी इजी होते हैं। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पूरा कर लेते हैं तो कभी कभी तो उससे भी पूछ दिए, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। फिजिक्स में, बायोलॉजी में सेल टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, विटामिन, न्यूट्रिशन, इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ये सारे टॉपिक देखिए, टॉपिक वाइज देखिए। फिजिक्स में इन्वेंशन, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस, डिफेंस, स्पेस एंड डिफेंस फ्रेंड्स करंट अफेयर देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। सॉरी। केमिस्ट्री में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनका इन्वेंशन कौन कौन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आप में ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन देख सकते हैं, इनका थ्योरी देख सकते हैं, केमिकल चेंज प्रॉपर्टी देख सकते हैं, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर से सब देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स में सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए काफी है। 10वें लेवल तक 10वां क्लास लेवल का पूछा जाता है, बहुत इजी रहता है।
अगर थोड़ा सा भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। करेंट अफेयर के लिए फ्रेंड, इसमें करेंट अफेयर के लिए करना क्या है कि अगर हर महीने का कंप्लीशन आता है, उसका आता है एक साइट है जीके टुडे का, उस पर भी देख सकते हैं। एक अरिहंत बुक आती है, उसका कंप्लीशन आता है, एक 6 मंथ बेसिस पर आता है, तो उसको देख सकते हैं। मंथली के लिए आप ऑनलाइन जीके टुडे बढ़िया है, जो पीसीएस के लिए भी बहुत बढ़िया है। बीपीएससी के लिए भी कवरेज अच्छा हो जाता है। और कमिटी का नाम, जो भी कमिटी है उसको याद करना है। नोबेल प्राइज, बुक प्राइज, बुकर प्राइज, ये सब जो भी प्राइज सेक्शन है उसको आप बेसिकली देख लें करेंट अफेयर से, या पहले जो सेक्शन में हो जो पुराने प्राइजेज हैं वो भी देख लीजिए, किनको कब मिला, कब तो नहीं पूछता है, किनको कौन सा प्राइज नवाजा गया ये पूछा जाता है, या जो नेशन का प्राइज है इंडिया का वो भी आप देख सकते हैं किनको क्या मिला। ये करेंट स्पेशल नहीं रहता है। तो और बिहार में ज्यादा फोकस करना है, बिहार पर करेंट अफेयर सेक्शन में बिहार स्पेशल पर ज्यादा फोकस करना है। ये ज्यादातर क्वेश्चन इंडिया और बिहार से उठाते हैं, तो ये ज्यादा ध्यान देने का है। और सबसे इकोनॉमी में फ्रेंड सबसे जरूरी है कि आप इकोनॉमी सेंसस आता है हर साल, बिहार बजट में भी, बजट के बाद इकोनॉमी सर्वे आता है, तो आप उसको देखिए। बिहार सेंसस भी हो गया है, जो पॉपुलेशन, बर्थ रेट, ये सब जो भी दिए रहते हैं डाटा, और कौन रिलीज करती है, तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड, उसको आप देख सकते हैं। फिर ये सारी चीजों को आप, बिहार गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम निकला हो, जो बिहार में, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण पेपर में आते रहते हैं हमेशा, प्रभात खबर में, जिसको जहां सब्सक्रिप्शन मिल जाए वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर ये सब कर लिए तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर आप बनाने लगेंगे, और आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो आप इस जितने भी बताया हूं उसको फुल्ली कवर कीजिए, आपसे बीपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर होने का 100% चांस है। और आपको क्वेश्चन आपके डेप्थ से ही, आपके एरिया से ही आएंगे। आपको बस जितना बताया गया उतना ही फॉलो करना है। इतना फॉलो कर लिए तो आपसे 100, 110 आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं इतने बुक से, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।